Yes. हाँ जी, hello students. So this is your class for class 8 science and the topic was cell and we did about cell. हमने cell के बारे में पढ़ा कि it is the smallest structural and functional unit of life. Yes. Then we studied about its main components. क्या main component थे इसके? Main 3 parts थे इसके. क्या थे वो 3 parts? थोड़ा सा review दे दो so that हम फिर आगे move on करें. Yes बेटा. Yes. Manan, what were the 3 main parts? Yes, ma'am. Yes, it was cell membrane. And nucleus. Yes. Cytoplasm. Cytoplasm. Yes, very good. So हमने जब last lecture में we were talking, we left at nucleus. हमने nucleus को पढ़ के we had left the topic over there. So now in this lecture we will continue from nucleus. बेटा देखो न्यूक्लियस जो था we studied about कि कैसे वो इतना important है, उसके क्या क्या functions होते हैं. We have studied this thing. अब बेटा जो एक छोटी सी बात रह गई थी, otherwise nucleus is complete. जीन्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली योर यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ठीक है बेटा, दे आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी. मतलब क्या होता है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट हैं जीन्स? एक्चुअली क्या होता है, जो जीन्स होते हैं ना बेटा, दे कंटेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर लाइक जो भी आपके बॉडी में वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपकी आईज का क्या कलर होगा, आपके हेयर का क्या कलर होगा, आपका स्किन टेक्सचर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, ये सारी चीजें दे आर प्री डिटरमाइंड. ये चीजें प्री डिटरमाइंड होती हैं एंड दे द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन जीन्स. अब ये जो जीन्स है बेटा, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है. ठीक है बेटा, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी. एंड कैसे जाएगी? ऑब्वियसली वो एक बैग में भर के तो आपको देंगे नहीं, ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना. सो दिस इज लाइक दे आर प्रेजेंट एक्चुअली ऑन द क्रोमोसोम. और हर कैरेक्टरिस्टिक की अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है. दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन. जैसे हाइट का अगर जो पोजीशन है वहां पे हाइट का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा. ये नहीं कि वहां पे आपके हेयर के लेंथ का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा. नो, हाइट मतलब बॉडी की हाइट. सो इट इज क्वाइट स्पेसिफिक. क्रोमोसोम में वो पर्टिकुलरली उनको साइट्स मिली हुई हैं and those things are very particular about this. So now we will do the next organelle which is very important in case of plant cell, और ये होती है हमारी cell wall. ठीक है. अब राशि बेटा, क्या it is present in animal cells? Yes, cell wall is present in the animal cells. Yes बेटे. No, ma'am. No. So अब देखो ये आपको मिलेगी सिर्फ प्लांट सेल्स में. और एक ये एड ऑन फीचर है, एक एड ऑन मेम्ब्रेन है विच इज देयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. और ये आउटसाइड द प्लांट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. इट्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड. पहले सेल वॉल आई, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है और फिर बाकी ऑर्गेनेलीज आ जाती है. इट इज क्वाइट थिक एंड रिजिड मेम्ब्रेन. काफी थिक होती है, रिजिड होती है. इट इज नॉट सॉफ्ट. ये सॉफ्ट नहीं होती, इट इज क्वाइट रिजिड, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? मेन प्रोवाइड करना फंक्शन. सो अलोंग विद दैट इट गिव्स शेप टू द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल को शेप भी देता है. सो इसका जो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस क्या आएंगे बेटा? मेन फंक्शंस आते हैं इसके कि इट विल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स अगेंस्ट. देखो कोई भी चीज होती है उसमें जो प्लांट है, मैंने आपको बताया था, वो वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई से बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं. सो कोई भी आपका टेम्परेचर वेरिएशन है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब जैसे हमें ठंड लगती है, हम क्या करते हैं? वी वियर ऑन आवर स्वेटर्स, वी वियर ऑन आवर जैकेट्स. क्या प्लांट्स को कभी देखा है जैकेट्स पहनते हुए, ओवरकोट पहनते हुए? कभी ऐसे देखा है? नो, दे वियर दैट कोल्ड. ठीक है. हवा बहुत तेज चलती है, बारिश आती है, हम क्या करते हैं? वी टेक अम्ब्रेलास विद अस एंड देन मूव आउट. क्या प्लांट, किसी प्लांट को ऐसे देखा है उसने अपने ऊपर अम्ब्रेला खोला है? ऐसा कभी हुआ है? जब बहुत गर्मी होती है, व्हाट वी डू? वी प्रेफर टू स्टे इंडोर्स. हमें अच्छा लगता है कि हम किसी शेडी एरिया में हो, दैट द प्लेस शुड बी कूल. बट प्लांट क्या कर सकता है? प्लांट को तो वहीं पे खड़े रहना. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस.
और इन वेरिएशंस का कई बार डिवास्टेटिंग इफेक्ट आता है। डिवास्टेटिंग मतलब कि आपका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव इफेक्ट आने की वजह से क्या है, प्लांट जो है वो सफर करता है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट सफरिंग, ये जो सेल वॉल है इट विल प्रोटेक्ट द प्लांट। ठीक है, अब है जैसे कि अगेंस्ट हाई विंड स्पीड, अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज, ठीक है, तब भी ये उस केस में हमें बचाता है, मतलब प्लांट को बचाएगा, हमें नहीं, प्लांट को बचाता है, राइट। तो सेल वॉल जो है काफी अच्छा प्रोटेक्शन का एक जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। देन इट विल, ये आपको जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर होता है उसके अगेंस्ट भी ये बचाता है। सो बेटा ये किस किस चीजों में प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तो वेरिएशन इन टेम्परेचर्स, देन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। क्योंकि देखो मॉइस्चर है हर वक्त, एक कोई भी चीज मॉइस्चर में रहे तो वो खराब हो जाती है, राइट, वो गल जाएगी। सो इन चीज को बचाने के लिए आपकी जो सेल वॉल है दैट इज क्वाइट इफेक्टिव। वो सेल वॉल जो है बड़े अच्छे से फंक्शन करती है और उस प्लांट सेल को इट सेव्स, ओके, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट बेटा ये जो सेल वॉल है ना, ये देखो प्लांट सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, शेप प्रोवाइड कर रही है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखो जो प्लांट है वो कहीं नहीं जा सकता, तो उसको एक स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। अलोंग विद शेप, शेप जो है सेल्स की वो सेल वॉल बना रहा है। क्लियर है बेटा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट विल प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल। बर्स्टिंग का मतलब क्या होता है कि देखो अगर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इट अलाउज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट, वो वाटर के थ्रू मूवमेंट जो है वो अलाउ करती है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अगर वाटर इनसाइड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अब वो होता जा रहा है होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि पानी जो है वो अंदर फिल होता जा रहा है, तो नेचुरली इट विल गेट बर्स्ट। जैसे एक बलून है, वाटर बलून होता है, आप उसमें पानी फिल करी जा रहे हो करी जा रहे हो करी जा रहे हो, क्या होगा, इन द एंड इट विल बर्स्ट आउट, राइट। Yes, इसी तरह ma'am. से प्लांट सेल को वो बचाता है, क्योंकि प्लांट सेल जो प्लांट है ना बेटा उसमें लगातार पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, लगातार पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज द रीजन। अब दूसरी बात क्या है कि इट इज परमिएबल, वैसे ये बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, इट अलाउज ऑल मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, ये किसी भी मटेरियल को नहीं रोकती कि भाई तुम रुक जाओ। लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू गो थ्रू इट, इट इज सेमी परमिएबल। Semi-permeable membrane. यस, वेरी गुड, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जो आपका सेल वॉल होता है दैट इज परमिएबल, ओके। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली कम्स is which is going to come is vacuole. अब बेटा व्हाट इज वैक्यूल? वैक्यूल एक्चुअली बेटा क्या होते हैं, दे आर सम, कई बार ये छोटे होते हैं, कई बार बहुत लार्ज साइज होते हैं, दे मे बी स्मॉल दे मे बी लार्ज, दे आर फ्लूइड फिल्ड। ये फ्लूइड फिल्ड आपके मतलब इनमें ना कोई फ्लूइड भरा होता है, वो सैक्स होते हैं ये। ठीक है बेटा, दे आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स विच आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन जो है उसको बांध के रखती है, मेम्ब्रेन के अंदर दे आर बाउंडेड। और अब इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये एक 1 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, एंड इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यस। ठीक है। अब इसमें एक फ्लूइड फिल्ड रहता है। अब वो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज योर सेल सैक। मैंने आपको बताया ना, दीज आर स्मॉल और लार्ज फ्लूइड फिल्ड सैक्स जिनको एक मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड करके रखते हैं, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैक। यस, सेल सैक इज वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है बेटा जी। अब ये तो है हमारे वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो है ना, दे रियली प्रूव टू बी अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जब आप उसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। क्या है अच्छा बेटा, कि जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स, उनके पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। ठीक है बेटा। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है। They have got a very large size vacuole because they have to maintain their turgidity as well as their flexibility.
यस. नाउ फंक्शन क्या क्या है बेटा, इसके फंक्शंस हैं बेटा. एक तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करे. I used the term flexibility abhi by mistake. It is turgidity and rigidity. ठीक है. And it contains, sometimes it may contain any kind of pigment or waste products. ठीक है बेटा. तो ये कई बारी क्या होता है, क्योंकि देखो सेल सैप तो है ही है, समटाइम्स इट हैपेंस कि इसको प्लांट जो है वो पिगमेंट या वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी बोल देता है. ठीक है बेटा. आई वांट टू शो यू पिक्चर ऑफ वैक्यूल. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस. सो यस, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये देखो, जस्ट आई एम पुटिंग ये देखिए दिस पिक्चर. अब इन दिस पिक्चर व्हाट यू आर गोइंग टू सी, ये देखो, ये एक प्लांट सेल है जिसमें ये देखो आप कितनी सारी जगह इस वैक्यूल ने ऑक्युपाई की हुई. दिस वन इज योर न्यूक्लियस. ठीक है जी. ये आपकी सेल वॉल आ गई. ये देखो, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके बेटा. देन दिस इज गोल्जी apparatus. ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है, तो सेल वॉल जो है इट इज आउटसाइड. ओके बेटा. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है and this thing is your chloroplast. Chloroplast is also very important. I hope आपको पता लग गया. ये देखो vacuole जो है it is occupying most of the space in a plant cell. Yes, clear बेटा? Yes Rashi? Yes, ma'am. Yes. Okay. So now we will move on to our next category. Yes. Now we have plastids. अब ये जो plastids होते हैं ना बेटा, they are there but only in plant cells. ठीक है बेटा. ये आपके एनिमल सेल्स में होते ही नहीं है. They are only found in plant cells. ये सिर्फ और सिर्फ आपको plant cells में मिलते हैं. They are spherical और circular structures. ये spherical हो सकते हैं या फिर circular structures होते हैं. इनकी खास बात क्या है कि they have got डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है. ये बेटा आउट ऑफ एवोल्यूशन हुआ है. जो सबसे सिंपलर सेल्स हैं दे हैव गॉट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, ये जो ऑर्गेनेलीज थे, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए, दे हैव गॉट देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स and along with that double protection in the form of double membrane. Okay, so that is a kind of evolution. ये एक एवोल्यूशन का फीचर है. अब बेटा ये जो प्लास्टिड है ना, दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स. ये 3 मेन टाइप्स के होते हैं. पहला तो है बेटा क्लोरोप्लास्ट, देन यू हैव क्रोमोप्लास्ट, देन यू हैव ल्यूकोप्लास्ट. क्लियर बेटा. एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ कि हमारे 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं. फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट, देन यू हैव क्रोमोप्लास्ट एंड यू हैव ल्यूकोप्लास्ट. क्लियर बेटा. अब क्लोरोप्लास्ट का नाम तो हमने बड़े अच्छे से सुना हुआ है, राइट? सुना हुआ है ना? यस. इट कंटेन्स क्लोरोफिल. इट इज ग्रीन इन कलर. यस. इट विल प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द लीफ. जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की और क्या खास बात होती है? यस, समथिंग स्पेशल अबाउट क्लोरोफिल? Yes, Manan? Chlorophyll, ma'am, holds the sunlight. Sorry? Ma'am, chlorophyll, ma'am, it captures the sunlight. Yes, it taps or traps the sunlight. It is the only pigment which has got this ability to convert that sunlight into chemical energy. ये उस sunlight को trap कर लेता है. And chromoplasts, they are actually providers of various colors. ये कलर्स प्रोवाइड करते हैं. क्रोम मीन्स कलर. ओके, तो इनके पास काफी डिफरेंट, जैसे हमें फ्लावर्स के मिलते हैं, कई बार लीव्स भी ऐसी होती हैं विच आर नॉन ग्रीन, उनका अलग कलर होता है. ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस. इनका कोई कलर नहीं होता. दे डोंट हैव अ कलर विद देम. सो ये सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसा स्टोरेज करते हैं ये, तो वी विल आल्सो लुक दैट. ओके बेटा.
आई होप इट इज क्लियर राशि. ठीक है, प्लास्टिड्स के 3 मेन टाइप्स थे. अब देखो बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट था, अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? अब क्लोरोप्लास्ट है, इट इज, सबसे पहली चीज क्या है बेटा कि इट इज ग्रीन इन कलर. ठीक है, इसके पास एक स्पेशल पिगमेंट है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल होने की वजह से इसको हम ग्रीन पिगमेंट का नाम देते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन लीव्स. और सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्या करेगा? इट इज कैरिंग ऑन फोटोसिंथेसिस. इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और इसी की वजह से आपकी पूरी जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें फूड चेन जो है वो कंटिन्यू हो रही है. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस यस बेटा. Rashi, you can give me a thumbs up or anything so that I may be able to review कि आपको clear हो गया है. Yes बेटा. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. चलिए. Now, chromoplast, they are actually they contain some colored pigments like red, then they have orange, then they have yellow pigments. So basically ये क्या करते हैं? They provide color to the fruits and flowers. ये fruits और flowers को ना color provide करते हैं. Clear? Now comes your leucoplast. अब leucoplast जो है that is colorless in nature. ठीक है, और ये आपके स्टोरेज ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा. अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज ऑर्गन्स? स्टोरेज ऑर्गन मतलब जैसे कि सीड या फिर आपका स्टार्च ग्रेन्स, वहां पे क्योंकि फूड स्टोर्ड रहता है. इसका कोई काम नहीं है, कलर कुलर कुछ नहीं प्रोवाइड करना है इसने. इसने क्या करना है बेटा ल्यूकोप्लास्ट ने? इट विल जस्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द फूड. ओके, क्लियर? चलिए, नाउ वी विल मूव एंड वी विल डू माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम नेक्स्ट जो है हमारी ऑर्गेनेली उसको देखते हैं कि वो क्या चीज है, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटो, नाम ही, इसके नाम में ही माइट है. माइट मतलब बहुत पावरफुल, माइटी, स्ट्रॉन्ग, राइट? अब ये जो है ना बेटा बड़ा डिफरेंट सा एक ऑर्गेनेली है. अब क्यों डिफरेंट है? मैंने आपको बताया कि कुछ आउट ऑफ एवोल्यूशन कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज थे जिन्होंने जैसे जैसे एवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, दे हैव गॉट सम स्पेशल पार्ट्स, उनको स्पेशल पार्ट्स दी गई. एंड उससे क्या होता है कि ये अपने काफी काम ये खुद कर सकते हैं. जैसे अपने लिए प्रोटीन बनाना. ठीक है, वैसे तो हम इसे ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, बट हम अगर रियल सेंस में लेते हैं तो इट इज सेमी ऑटोनॉमस. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है. इसके जो मैट्रिक्स है उसमें ऑलरेडी राइबोसोम्स होते हैं. राइबोसोम्स दे आर कंसर्न्ड विद प्रोटीन फॉर्मेशन. इनके पास अपना डीएनए होता है. दे हैव गॉट देयर ओन सर्कुलर डीएनए. काइंड ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली होते हैं, मतलब अपना काम ये खुद करते हैं. दे हैव गॉट राइबोसोम्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन. आई होप दैट इज क्लियर. यस मनन? Yes, ma'am. नाउ बेटा, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. अब सबसे पहली चीज है कि इट इज द साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर, आप उसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे एंड यू विल रियली एंजॉय. एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब ये जो एटीपी है इसका दूसरा पॉपुलर नेम क्या है बेटा? कोई बता सकता है मेरे को? यस मनन? एटीपी, इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो? राशि, यू कैन मैसेज मी बेटा, अगर आपको आता है तो यू कैन मैसेज मी. एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जैसे हम मार्केट जाते हैं, वी हैव रुपीज विद अस. सेल के पास एटीपी होता है. कोई भी प्रोसेस होनी है. मैम मुझे लगा मैम इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हो. ओके, फुल फॉर्म भी पूछी है मैंने, लेकिन मैं आपको पहले इसका फुल फॉर्म नहीं पता. ओके फाइन. डिड यू न्यू कि ये इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं? यस मैम, आपने बताया था. अब एनर्जी करेंसी में क्या है बेटा कि जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, उन सब में एक ऑर्गेनिज्म को एटीपी शेल आउट करना पड़ता है एवरी टाइम. तो हमारे जैसे हम मनी को स्पेंड करते हैं, ऐसे ही जो ये है सेल है वो एटीपी स्पेंड करता है. इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्या होती है बेटा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यस, हाँ जी बेटा.
Yes, Rashi. I'm not able to hear you. Chaliye. Now we will move on to the next, which is Golgi bodies. Yes, Rashi. Yes, beta. Ma'am, nothing. Okay. ठीक है. Now you have Golgi bodies. But in case you have any problem, na, your volume is too low, please message me. Okay, in the chat box. Golgi bodies को बेटा हम शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल बोलते हैं. अब शिपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? What is the work of shipping department? वो चीजों को क्या करता है? पैक करके भेजता है. Yes, it will originate from rough ER. इसके पास बड़े सारे सैक्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं. ठीक है बेटा. और इसका जो मेन काम है वो क्या है? इसने मॉडिफिकेशन करनी है, पैकेजिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है बेटा. सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मॉडिफाइंग द मटेरियल्स, इट इज पैकेजिंग द मटेरियल्स, then it is transporting the material. Okay, then it also helps in synthesis of lysosomes. मतलब lysosomes को बनाता है, plasma membrane को बनाता है, and that process is called biogenesis. ओके मतलब ये हमारे को कोई भी मटेरियल को मॉडिफाई करके उसको पैक करके हम इधर से उधर भेज सकते हैं. सो ये आपको हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा. यस. Yes, ma'am. चलिए. So now I want to show you this Golgi body. Just a second beta. So we will peep into how a Golgi body looks like. Yes. I'll just check it out. Yes, there it is. देखो बेटा. This is no, this is endoplasmic reticulum. I think I have not saved a copy of Golgi body for you. Okay, चलो, let's move on then. Okay, चलिए. Okay, now endoplasmic reticulum. This is what I'll show you. Okay. अब this is actually your framework of cell. मतलब आपका जो सेल है वो उसका पूरा टोटल फ्रेमवर्क. जैसे हमारा फ्रेमवर्क कौन होता है? स्केलेटन, राइट. सेल का फ्रेमवर्क होता है ER. हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाय निकनेम ER भी बोल देते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसका नेटवर्क होता है. और ये दो तरह का होता है बेटा. मेन इट्स ऑफ लाइक रफ ER एंड स्मूथ ER. जो रफ ER है बेटा, दैट हेल्प्स इन योर प्रोटीन फॉर्मेशन. वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. वेयरएज जो स्मूथ ER है वो लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. क्लियर हुआ बेटा? आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका फ्रेमवर्क ऑफ सेल कहलाया जाता है. नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है. दो टाइप का होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ. अब ये रफ पता क्यों होता है? इसके ऊपर ना छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर एक्चुअली अ प्रोटीन फैक्ट्री. वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं. और स्मूथ ER जो होता है दैट इज विदाउट राइबोसोम. उसमें राइबोसोम्स नहीं होते. तो वो क्या करते हैं? वो लिपिड फॉर्मेशन होती है. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं बेटा? देखो बेटा, इसके फंक्शंस जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द वे कि सबसे पहले तो इट फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ओके. देन इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स. ये मटेरियल्स को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर. देन इट प्रोवाइड्स surface for synthesis of proteins and lipids. आप ये surface तो दे ही रहा है ना, तभी प्रोटीन और लिपिड्स बन रहे हैं, राइट? नहीं तो बनेंगे ही नहीं, है कि नहीं? Then formation of lysosome. There is formation of lysosomes, Golgi bodies and vacuoles. तो ये सारी चीजें कहाँ से बन के आ रही हैं? They are coming from ER. Okay, now I will show you how an ER looks like. Okay, just a second. Yes, now we have, yes, here we have our endoplasmic reticulum. Okay, this is your endoplasmic reticulum. अब ये देखो बेटा, the thing which I wanted to show you, ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है पर्पल कलर में छोटे छोटे beads like structures. Yes, ma'am. These are your ribosomes. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ribosomes अगर आ गए तो इसका क्या मतलब है? वो सरफेस कैसी हो जाएगी? वो रफ हो जाएगी. यस, वो रफ हो गई तो इसका मतलब वो क्या बन गई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखो, दिस इज योर
rough endoplasmic reticulum. Okay, clear? Yes बेटा. Yes, ma'am. अब Yes, ये जो ma'am. सरफेस है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देयर इज नो राइबोसोम्स प्रेजेंट. यहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आप ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है. अब ये जो फोल्ड्स हैं बेटा, आप ये देख रहे हो फोल्ड्स. यस, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने. क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्ने. External. और इसके बीच में ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये अंदर देयर इज अ स्पेस. यस, ये Yes, इसके अंदर, ma'am. this space is called cisternal space. Okay बेटा, clear है? External. Yes, this is how an endoplasmic reticulum will look like. Okay बेटा, clear? चलिए, Yes. now we will move on to our next organelle. Yes, so our next organelle is lysosomes. देखो बेटा, lysosomes भी आपके membrane bound organelles हैं. They are present in both animal and plant cell. ये दोनों में present होते हैं. ठीक है बेटा. Then you have बेटा, they are filled with digestive enzymes. ये digestive enzymes के साथ filled होते हैं and their main function is intracellular digestion of food. ये intracellular digestion करते हैं food का. ठीक है बेटा. अब हम बात करेंगे हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस के. ठीक है बेटा जी, अब हम इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. देखो बेटा, जो आपका एनिमल सेल है उसमें सिर्फ एनक्लोजर किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का. Whereas in case of plant cell आपको एक सेल वॉल मिलती है outside the plasma membrane for an additional protection. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. So in animal cells there are no plastids. Okay, but when we are talking of the plant cell, plastids, yes, they are there, and there are 3 types of plastids. Rashi, can you tell me the name of 3 plastids? Ma'am. Yes beta. Yes, can you tell me? Manan, you can tell me beta. Yes, ma'am. Okay, tell me. Ma'am, question. Types of plastids. Types. Ma'am, 3 types होते हैं. Yes. What are those? अरे अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्लोरोप्लास्ट. Okay, ma'am. Yes Rashi, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Repeated 5 times. Oh, Chloroplast, Chloroplast, chromoplast chloroplast, chromoplast, and leucoplast. And now repeat this thing. Yes Manan, repeat. chloroplast, Yes. chloroplast, chromoplast, Yes. leucoplast, leucoplast. Yes. Now Chloroplast, don't dare to chromoplast, forget. leucoplast. Yes. Sir. Very good. Okay. Now in animal cell, you have small vacuoles present. Okay. Whereas in case of plant cell, as you have seen, we have got large central vacuole. हमारे पास एक बड़ा सा vacuole present होता है. Clear बेटा? So these differences are clear. Manan, can you repeat them? Yes. Yes, ma'am. मैम एनिमल सेल का मैम उसकी मैम वो नहीं होती मैम सेल वॉल. मैम प्लांट सेल की सेल वॉल होती है. Yes. मैम प्लांट सेल के पास मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मैम आउटसाइड. मैम एनिमल सेल के अंदर मैम सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज होती है. मैम Yes. It is present inside. एनिमल Yes. सेल के अंदर नहीं This होती. can be another point of difference. Yes. Very good. मैम प्लास्टिड्स मैम एब्सेंट होते हैं मैम उस एनिमल सेल में. और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और 3 टाइप्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और Leucoplast. ल्यूकोप्लास्ट. Yes. और एनिमल सेल का स्मॉल वैक्यूल होता है और प्लांट सेल का लार्ज वैक्यूल होता है और वो मैम ज्यादा जगह लेता है. और मैम उस एनिमल सेल का न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है. प्लांट सेल का सेंटर में नहीं होता मैम, तो साइड में होता है.
Thank Okay. you, ma'am. Now Rashi, can you repeat the points? Ma'am, for differences, Yes. plast, chromoplast, Yes. and leucoplast, uh, small Very vacuole good. is there, a Yes. large central vacuole is present. Shabash. Very good. So now we will again look into the differences, but in a pictorial way. Okay, beta. Okay, ma'am. Now see. Uh, देखो बेटा डिफरेंस में क्या रहता है अगर हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस का हमने देखना है व्हाट इज द डिफरेंस जो एनिमल सेल होते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर ओके वेयर एज द प्लांट सेल दे आर लार्जर ओके क्लियर बेटा Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. there is no cell wall in animal cell whereas there is cell wall in plant cell. Also, the nucleus is in center in case of animal cell, while in plant cell, nucleus is there on the side में, ठीक है, periphery में आ जाता है. Then they have many vacuoles, animal cells. मैंने आपको बताया ना small vacuoles होते हैं और वो one से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है. But in case of plant cell, they have only one vacuole, but that vacuole is quite large, okay. And they cannot synthesize nutrients, but they can synthesize nutrients because they have got chlorophyll and they can synthesize the food. Then no plasmodesmata, इसमें plasmodesmata होता है जो intercellular junction बनाता है, ठीक है बेटा, क्लियर है. Yes, ma'am. You have got the same points. इसमें देखो क्या है जो प्लांट सेल है ना बेटा दे आर सेइंग कि टोनोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं ओके बेटा ठीक है yes okay now we will peep into the similarities between plant cell and animal cell okay अब सिर्फ differences नहीं होते इनके बीच में they have got some similarities also अब कैसे होती हैं वो similarities देखो बेटा yes they have similarities जैसे दोनों के पास they have got cell membrane yes दोनों के पास होती है या नहीं होती Yes, ma'am. होती है they both have cytoplasm yes Yes, ma'am. okay then they both have nucleus हम position of nucleus की बात नहीं कर रहे we are just talking about whether they have nucleus or not yes and then they have cell organelles और काफी सारी organelles ऐसी हैं जो दोनों के पास common होती हैं so these are the similarities जो एक एनिमल और एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं they have got cell membrane they have got cytoplasm they have got nucleus and they have got various cell organelles is that clear Yes, ma'am. okay now I want to show you something I have searched up for some things like similarity as well as the differences. They are like, see this picture, this thing, the one having two circles, right? अब देखिए इसमें जो है the green one denotes the plant cell and the blue one denotes animal cell. Okay, जो ये overlap कर रहे हैं, overlap मतलब what they have common between them. Clear? जैसे, for example, cell wall जो है वो सिर्फ plant cell में मिलेगी, right? It will be only in plant cell. Large vacuole, then chloroplast, then this is your gametes जो present है flagella होता है flagella is basically बेटा ये movement के लिए होता है ठीक है it's a kind of single strand और उससे जो है plant cell जो है वो move करते हैं whereas in case of animal cell there is no cell wall small बिल्कुल small vacuoles होते हैं there are no chloroplast और आपका जो flagella है वो as such मिलता है लेकिन इस प्लांट सेल में क्या होता है वो गेमीट्स में मिलता है फुल फ्लेज्ड मैच्योर प्लांट सेल में नहीं मिलेगा लेकिन एनिमल सेल में इट इज देयर अब दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव गोल्जी एपरेटस दे हैव ईआर दे हैव न्यूक्लियस दे हैव साइटोप्लाज्म दे हैव राइबोसोम्स so this is a kind of pictorial thing और I think इससे क्या है कि आपको लर्न जल्दी हो जाता है राइट ओके so now we will move into another thing which is बेटा कि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखते हैं लाइक डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कैसी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है एक सेल के इनसाइड तो सेल्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं और वो जो कैटेगरीज हैं दैट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक
मतलब क्या है इसका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब बेटा प्रो मीन्स, जो ये प्रो वर्ड है, दिस प्रो विल मीन प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, दिस इज प्रिमिटिव। whereas when you are talking about karyo, that means it is nucleus. Similarly, u means it is true, okay, and karyo means nucleus. तो इसका क्या मतलब बना कि सेल्स जो हैं हम दो तरीके से बांटते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस दे हैव, either they'll have a primitive nucleus or they'll have a very true nucleus. अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है बेटा, प्रिमिटिव मतलब पुरानी तरह से, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ओके, मेन पॉइंट इज कि द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, ओके बेटा, जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा ना वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में इट लाइज स्कैटर्ड, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्री पड़ा रहता है, देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज आपको उसमें नहीं मिलेंगे जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाले जो ऑर्गेनेलीज हैं they are not present in this prokaryotic cells, ओके बेटा। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं बच्चे, इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियाज, यू हैव ब्लू ग्रीन एल्गे, ओके क्लियर। अब बेटा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है उसके आसपास, व्हिच इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस। देन इनके पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दे आर मोर एडवांस्ड, जैसे आपके एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, कि in prokaryotes the nuclear material is lying without any membrane, it is lying free in the cytoplasm, there is no differentiation between nucleoplasm and cytoplasm, whereas in case of eukaryotes there is a proper nuclear membrane which bounds the nuclear material inside itself, thereby distinguishing between nucleoplasm and cytoplasm. Is that clear? Yes beta? Yes ma'am. Okay, so now I want to show you this thing, just a second beta. Yes, give me 1 minute. Yes, here it is. I'll just draw a boundary over here, only then you will be able to make out. Yes, देखो बेटा, अब in this if you see, ये देखो ये आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, इट इज लाइंग जस्ट लाइक दिस, इसको कोई भी हमने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में इसको नहीं एनक्लोज करके रखा, इट इज लाइंग जस्ट ऐसे ही, ठीक है। वेयरएज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज लाइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द न्यूक्लियस। ये देखो ये आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे देयर इज, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, इसमें क्या है, मिक्सिंग हो रही है, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ थिंग, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कुछ नहीं पता चल रहा, सो न्यूक्लियर मटेरियल इज लाइंग एज सच, whereas in case of eukaryotes the nuclear material is bound inside a membrane. Is that clear beta? Yes ma'am. Yes. And with this we finish off your cell, हम इस cell chapter को finish कर चुके हैं। Kindly go through this chapter thoroughly, you will get the PDF of this and go through this, and you can print out the notes so that you can have the notes with you, and if you have any doubt with it so you can ask me anytime, okay beta? So Yes ma'am. yes,